चलो आज हम स्टार्ट करेंगे अनुपात। ठीक है, आज हम किसके बारे में बात करेंगे? अनुपात के बारे में। ठीक है, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे समानुपात के बारे में। लेकिन अभी जो हम डिस्कस करेंगे वो अनुपात के बारे में बात करेंगे कि अनुपात क्या होता है। ठीक है, तो चलो, तो सबसे पहले हम बात करेंगे अनुपात के बारे में। देखो, अगर हम अनुपात की बात करें तो अनुपात जो है एक ही इकाई की दो या दो से अधिक मात्राओं के बीच संबंध या तुलना है, जिससे पता चलता है कि एक संख्या दूसरी संख्या से कितनी गुनी है। ठीक है, अनुपात क्या है? अनुपात एक ही इकाई के दो या दो से अधिक मात्राओं के बीच संबंध है या तुलना है, जिससे पता चलता है हमें कि एक संख्या दूसरी संख्या से कितनी गुनी है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अनुपात जो है बाबू, ये जो अनुपात होता है ये एक्चुअल वैल्यू को रिप्रेजेंट नहीं करता है। ठीक है, ये एक्चुअल वैल्यू को रिप्रेजेंट नहीं करता है। ये एक्चुअल वैल्यू को रिप्रेजेंट ना करके रिप्रेजेंट करता, सूचित करता है तुलनात्मक वैल्यू को, तुलनात्मक मान को। जैसे समझना यहाँ पे, जैसे मान लेते हैं कि दो व्यक्ति हैं। ठीक है, एक व्यक्ति ए है और बी है। ए और बी व्यक्ति के सैलरी का अनुपात जो है 1:2 है। सैलरी का मतलब क्या हुआ? आय। ए और बी व्यक्ति की आय का अनुपात जो है, आय का अनुपात कितना है? आय का अनुपात जो है 1:2 है। आय का मतलब क्या हुआ? कमाई। तो इसका मतलब ए नहीं हुआ कि ए की आय 1 रुपया है और बी की आय 2 रुपया है। ठीक है, इसका मतलब डायरेक्ट ए नहीं हुआ कि ए की आय 1 रुपया है और बी की आय 2 रुपया है। इसका मतलब ये हुआ कि ए की बी की जो आय है, बी की जो आय है ए की आय की 2 गुनी है, 2 गुनी है। तो क्या कर रहा है? तुलना को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब ए की सैलरी और बी की सैलरी से तुलना किया जा रहा है कि बी की सैलरी जो है ए की सैलरी से 2 गुनी है, बी की सैलरी ए की सैलरी से 2 गुनी है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? दो व्यक्तियों की सैलरियों के बीच तुलना कर रहे हैं। ठीक है, एक तुलनात्मक वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, ना कि एक्चुअल वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि ए की सैलरी कितना हो पता नहीं हमें। ठीक है, लेकिन ए हमें पता है कि ए की सैलरी जितना भी होगा उसका 2 गुना होगा बी की सैलरी। ए की सैलरी जितना भी होगा उसका 2 गुना होगा बी की सैलरी। तो अनुपात क्या होता है? ये तुलनात्मक वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, एक्चुअल वैल्यू को रिप्रेजेंट नहीं करता है। इसका मतलब हुआ कि बी की सैलरी दुगनी है ए की सैलरी की। ठीक है, ये होता है अनुपात। दूसरी बात देखो, हमें क्या याद रखना है कि हम अनुपात को, ठीक है, डबल डॉट वाला जो ए है इसे सूचित किया जाता है, इससे सूचित किया जाता है। ठीक है, जैसे हमें लिखना है ए अनुपात बी, तो क्या लिखेंगे? ए अनुपात बी। इसे क्या पढ़ेंगे? ए अनुपात बी, ए अनुपात बी। ठीक है, इसे इंग्लिश में क्या पढ़ा जाता है? ए इज टू बी, ए इज टू बी। ठीक है, ए इज टू बी। तो हमने क्या पढ़ा कि अनुपात जो है एक ही इकाइयों की दो या दो से अधिक मात्राओं के बीच संबंध या तुलना है, जिससे यह पता चलता है कि एक राशि दूसरी राशि से कितनी गुनी है। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल से और समझाते हैं। जैसे मान लिया जाए कि एक क्लास है। ठीक है, इस क्लास में नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है, विद्यार्थियों की संख्या है वो 60 है। ठीक है, और ये 60 विद्यार्थियों में से कुछ लड़का है, मतलब कुछ तो बॉयज हैं यहाँ पे और कुछ गर्ल्स हैं। ठीक है, लेकिन बॉयज की संख्या जो है वो मान लेते हैं कि 20 है और गर्ल्स की संख्या 40 हो जाएगा। ठीक है,
अब हमें यहां पे अगर पूछ दिया कि क्लास में लड़कों का संख्या लड़कियों की संख्या से क्या अनुपात है, क्लास में लड़कों के संख्या का लड़कियों की संख्या से अनुपात क्या है, तो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे सबसे पहले जो 2 नंबर लिखा हुआ है इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में ब्रेक कर लेंगे। मतलब जितना इसको काट कर छोटा कर सकते हैं छोटा कर लेंगे। ठीक है, जैसे 20 एकम 20, 20 दूना 40। ठीक है, इसको अगर हमें अनुपात में लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, 1:2, 1:2। अब 1:2 का मतलब ये नहीं हुआ, ठीक है, कि क्लास में लड़कों की संख्या 1 है और लड़कियों की संख्या 2 है। इसका मतलब ये नहीं हुआ। एक्चुअल वैल्यू तो लड़कों की 20 है, लड़कियां की 40 है, लेकिन ये जो अनुपात है ये हमें क्या करा रहा है, ये हमें तुलना करवा रहा है। इससे तुलना कर रहे हैं कि क्लास में लड़कियों की संख्या जो है लड़कों की संख्या से 2 गुनी है। देखो 2 गुनी है कि नहीं, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 2 गुनी है। ठीक है, तो ये क्या करता है, तुलना को मतलब क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये होता है अनुपात। ठीक, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट यहां पे क्या है कि एक अनुपात के लिए दोनों राशियां या फिर कितनी राशियां दे सकते हैं, 2 या 2 से अधिक भी ले सकते हैं, कभी 4 भी ले सकते हैं। तो जो भी राशियां दिया गया रहेगा और उनके बीच अगर हमें अनुपात निकालना होगा तो क्या करना हो, जितने सारे राशियां हैं सभी का इकाई सेम होना चाहिए। इकाई सेम का मतलब हुआ मात्रक सेम होना चाहिए। ठीक है, अगर मात्रक सेम नहीं है तो उनका अनुपात ज्ञात करने से पहले उन्हें एक ही इकाई में व्यक्त कर लेना चाहिए। इस एग्जाम्पल से समझो, यहां पे जैसे मान लिया जाए कि कोई बोला कि 2 केजी चावल का 1560 ग्राम गेहूं का अनुपात कितना है। ठीक है, 2 केजी चावल का 1560 ग्राम गेहूं के साथ अनुपात क्या है। ठीक है, तो यहां पे देखो क्या कर रहे हैं, 2 राशियों के बीच अनुपात निकालने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो दोनों राशियों का मात्रक जो है वो पहले देखेंगे। तो चावल की मात्रक है केजी में, गेहूं की मात्रक है ग्राम में। बता दोनों मात्रक सेम है या फिर अलग है, बोलेंगे अलग है। 1 ग्राम है 1 केजी है, तो पहले क्या करना होगा, या तो केजी को ग्राम में कन्वर्ट कर लो या फिर ग्राम को केजी में कन्वर्ट कर लो। दोनों में से किसी को भी कन्वर्ट कर सकते हो। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, केजी को ग्राम में कन्वर्ट करते हैं। तो हम सभी जानते हैं कि 1 केजी बराबर कितना होता है, 1000 ग्राम होता है। तो 2 केजी बराबर कितना हो जाएगा, 2 गुने 1000 ग्राम बराबर कितना हो जाएगा, 2000 ग्राम। तो चावल भी निकल गया ग्राम में। ठीक है, चावल भी क्या आ गया ग्राम में, और गेहूं भी आ गया ग्राम में। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, इन दोनों के बीच अनुपात निकाल सकते हैं। ठीक है, दोनों के बीच क्या निकाल सकते हैं, अनुपात निकाल सकते हैं। देखो 1 0 से 1 0 चला गया। ठीक है, 4 से कटेगा 50 बार में, 4 से कटेगा 3 चौक 12। ठीक है, बाकी बच गया 3 और 6, तो 9 चौक 36। तो क्या बोलेंगे कि 50:39, 50:39। ठीक है, जैसे दूसरा देखो, मान लेते हैं कि कोई हमें बोला 5 मीटर कपड़ा का, ठीक है, 5 मीटर कपड़ा का 460 सेंटीमीटर पॉलीथीन, 460 सेंटीमीटर पॉलीथीन का अनुपात क्या होगा। तो देखो यहां पे ये सेंटीमीटर में है और ये क्या है, मीटर में है।
ठीक है, दोनों यूनिट क्या अलग अलग है, तो दोनों यूनिट अलग अलग है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों यूनिट को सेम करेंगे। सेम करने के लिए मेरे पास दो ऑप्शन, या तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर लो या फिर मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर लो। तो हम क्या करेंगे, मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे। ठीक है, तो मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेगा तो 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। तो 5 मीटर बराबर कितना हो जाएगा, 500 सेंटीमीटर। ठीक है, 500 सेंटीमीटर, इसे चेंज कर लो, 500 हो जाएगा, और इधर कितना है 460 है। इन दोनों के बीच रेशियो निकाल दो, 1 0 से 1 0, 25 दूना 50 कटेगा, 23 दूना 46। क्या बोलेंगे, इनके बीच का अनुपात कितना है, 25:23, 25:23। ठीक है, तो हमें यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि जब दो या दो से अधिक राशियों के बीच अनुपात निकालना होता है तो सभी राशियों का इकाई सेम होना चाहिए, तभी हम अनुपात निकाल सकते हैं। अगर इकाई सेम नहीं है तो हम अनुपात नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो नेक्स्ट क्या यहां पे बोल रहा है, एक अनुपात को हम भिन्न में भी लिख सकते हैं। भिन्न का मतलब बट्टा में भी लिख सकते हैं। कहने का मतलब हुआ, अगर अनुपात में लिखा हुआ है तो उस अनुपात को हम भिन्न में भी लिख सकते हैं। जैसे देखना यहाँ पे, जैसे हम यहाँ पे लिखे 4:5। ठीक है, तो 4:5 को हम बटा में भी लिख सकते हैं, भिन्न भी लिख सकते हैं, मतलब 4/5 भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे यहाँ पे देखो, अगर लिखें A/B, ठीक है, तो A/B को हम लिख सकते हैं A/B। ठीक है, जैसे 7:9, तो इसे हम 7/9 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम अनुपात को भिन्न में भी व्यक्त कर सकते हैं, मतलब बटा में उसको लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो यहां पे क्या है, नेक्स्ट यहां पे क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन को सोल्व करो। देखो क्वेश्चन क्या है यहां पे, एक आयताकार मैदान की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 50 मीटर और 15 मीटर है, तो मैदान की लंबाई का चौड़ाई से अनुपात ज्ञात कीजिए। बताओ, एक आयत है, आयत की चौड़ाई और लंबाई दिया गया है। ठीक है, लंबाई है 50 मीटर, चौड़ाई है 15 मीटर, तो मैदान की लंबाई का चौड़ाई से अनुपात क्या होगा, बताओ। देखो आयत की बात किया जा रहा है यहां पे। ठीक है, देखो आयत की बात की जाए, देखो मान लीजिए जाए कि ABCD एक आयत है, ABCD एक आयत है। हम सभी जानते हैं कि आयत की लंबाई को L से रिप्रेजेंट किया जाता है और चौड़ाई को B से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, आयत की लंबाई कितना है, वो 50 मीटर है, L बराबर 50 मीटर है, चौड़ाई कितना है 15 मीटर है। तो लंबाई का चौड़ाई से अनुपात लिखना है, तो हमें अनुपात किसके साथ लिखना है, तो लंबाई का चौड़ाई के साथ लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, लंबाई। ठीक है, उसके बाद क्या लिखेंगे, चौड़ाई। ठीक है, तो आयत की लंबाई कितना है, 50 है, चौड़ाई कितना है, 15 है। अनुपात निकालने के लिए बोल रहा था, क्या अनुपात का साइन लगा देंगे। ठीक है, अगर कटता है तो इसे काट देंगे। ठीक है, कितना से कटेगा बताओ, 5 से कटेगा, 10×5 = 50, 5 से कटेगा 3, 10:3। तो हम क्या बोलेंगे कि मैदान की लंबाई का चौड़ाई से अनुपात कितना है, 10:3, 10:3 हो, 10:3। ठीक है, नेक्स्ट देखो अगला क्वेश्चन देखना। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, अगला क्वेश्चन है
बताओ 90 सेंटीमीटर और 1.5 मीटर का अनुपात क्या होगा? बताओ इसका आंसर क्या होगा? देखो 90 सेंटीमीटर है, ठीक है, और किसके साथ निकालना है? 1.5 मीटर। अब यहां पे देखो दो राशि है, ठीक है, दोनों का यूनिट सेम नहीं है, इस सेंटीमीटर में है और ये मीटर में। तो क्या करेंगे पहले, ठीक है, यूनिट को सेम करेंगे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखो ये जो मीटर है इसको चेंज करेंगे सेंटीमीटर में। तो 1 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है आप? 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर। तो 1.5 मीटर बराबर कितना होगा? 1.5 इंटू 100 सेंटीमीटर, ठीक है। पॉइंट हटाएंगे, नीचे जीरो आएगा, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा? 150 सेंटीमीटर। 150 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे क्या है? 90, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 150, ठीक है। 15 छक्का 90 होगा, 15 दाएंगे 150 होगा, और कटेगा अभी 2 से, 3 दूना 6, 2 से काटेंगे इसे 3 बार में जाएंगे, 2 से काटेंगे 5 बार में जाएगा। तो क्या बोलेंगे? 90 सेंटीमीटर और 1.5 मीटर का अनुपात कितना होगा? 3:5। 3:5, ठीक। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दफ्तर में 45 लोग काम करते हैं। दफ्तर का मतलब ऑफिस होता है, ठीक है। तो एक ऑफिस में काम करने वाले लोगों की संख्या 45 है, जहां महिलाओं की संख्या 25 है और शेष पुरुष हैं। निम्न में अनुपात ज्ञात कीजिए। बताओ इसका, बताओ इसका आंसर क्या होगा। देखो करा कि एक ऑफिस है, ठीक है, ऑफिस में काम करने वालों की संख्या कितना है? 45 है, ठीक है। 45 में से करा है कि 25 जो है महिला है, मतलब वुमेन की संख्या कितना है? 25 है, और शेष पुरुष है। तो अगर 45 में से 25 महिलाएं हैं तो 40 कितना होगा? 25 क्या होगा? पुरुष होगा, मतलब मैन होगा, ठीक है। यही होगा। हमें पूछ क्या रहा है पहला में, महिलाओं की संख्या का पुरुषों की संख्या से अनुपात क्या होगा। तो देखो महिलाओं की संख्या कितना है? 25 है, महिलाओं की संख्या 25 है, पुरुषों की संख्या कितना है? पुरुषों की संख्या कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा, ठीक है। पुरुषों की संख्या कितना होगा? 20। अनुपात निकालने के लिए बोल रहा है, अनुपात लगा देंगे 20 में, ठीक है। कितना से कटेगा? 5 से, 5:4। तो हम क्या बोलेंगे कि महिलाओं की संख्या का पुरुषों की संख्या से अनुपात कितना बाबू? 5:4। 5:4 है, ठीक है। दूसरा क्या पूछा है, देखो पुरुषों की संख्या। तो पहले पुरुषों की संख्या का महिला की संख्या से करा, तो पहले पुरुष लिखेंगे। तो बताओ पुरुषों की संख्या यहाँ पे कितना है? 20 है, लिख दी। महिलाओं की संख्या कितना है? 25 है, ठीक है, 25 है। अब यहाँ पे देखना, 5 से जाएगा 4 बार में, 5 से जाएगा 5 बार में, कितना आएगा? 4:5। तब पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्या से अनुपात कितना है? 4:5। 4:5, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो क्या है यहाँ पे, बताओ। ये यहाँ पे क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का जवाब देना है।
देखो क्या कह रहा है यहाँ पे, रहीम की मासिक आय 12,000 रुपया है तथा अमित की वार्षिक आय 1,91,520 रुपये है। यदि प्रत्येक का मासिक व्यय इतना, देखो मासिक व्यय का मतलब हुआ खर्च, इसका मतलब क्या हुआ खर्च, मतलब दोनों खर्च इतना करते हैं एक महीना में, दोनों का खर्च सेम है 9,960 रुपया है, तो उनकी बचतों में अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो यहां बोल रहा है कि दो व्यक्ति है, एक व्यक्ति रहीम है, ठीक है, रहीम की मासिक आय कितना है, देखो तो रहीम की मासिक आय की बात करें तो मासिक आय कितना है इसका 12,000 रुपया है, ठीक है 12,000 रुपया है। और रहीम एक महीना में खर्च कितना करता है 9,960 रुपया, तो रहीम की, ठीक है, व्यय का मतलब खर्च, खर्च कितना है तो बोलेंगे खर्च जो है रहीम का वो खर्च है 9,000, ठीक है 9,960 रुपया, ठीक है 9,960 रुपया। ठीक, दूसरा व्यक्ति कौन है, अमित है, ठीक है, तो अमित का यहां पे देखो वार्षिक वेतन दिया गया है, ठीक है, वार्षिक वेतन है, मासिक वेतन नहीं है, लेकिन खर्चा दिया हुआ किसमें, मासिक में। तो हम क्या करेंगे, अमित की वार्षिक वेतन को कन्वर्ट कर लेंगे मासिक वेतन में। हम सभी जानते हैं कि एक वर्ष में 12 महीना होता है, तो 12 महीना में कमाता है कितना रुपया, 1,91,520 रुपया। तो एक महीना में कितना कमाएंगे, 12 से डिवाइड कर देंगे, एक बार से जाएगा 12×5=60, एक आएगा 11, 9 बार में जाएगा 108 लगेगा, ठीक है, 2 उतारेंगे 12×6=72, ठीक है, 0 है 0 लगा देंगे। तो यहां पे देखो अमित की मासिक आय की बात करें, अगर हम मासिक आय की बात करें तो मासिक आय कितना हो जाएगा 15,960 रुपया। और खर्चा जो है बाबू दोनों का सेम है, मतलब ए भी उतना ही खर्चा करता है 9,960 रुपया, ठीक है। तो हमें पूछ क्या रहा है, बचत का अनुपात, ठीक है। तो हम सभी जानते हैं कि बचत बराबर क्या होता है, बचत बराबर होता है आय माइनस खर्च, मतलब व्यय। आय माइनस खर्च का मतलब क्या हुआ कि आय माइनस व्यय, बचत निकल जाएगा। जब आय में से खर्च को घटा देंगे तो बचत निकल जाएगा, ठीक है। और यहां पे देखो, तो अगर बचत की बात करें यहां पे, तो बचत कितना हो जाएगा इसका, बताओ बचत कितना हो जाएगा इसका। तो अगर हम बचत की बात करें रहीम की, तो रहीम की बचत कितना हो जाएगा बताओ, 0, ठीक है, 4, 0, इतना रुपया हो जाएगा। 2,040 रुपया बचाता है, कौन बचाता है, रहीम, एक महीना में, ठीक है। इसका बचत कितना होगा देखो, 0, 0, 0, 6, मतलब 6,000 रुपया बचाता है। अमित की बचत है 6,000 रुपया और रहीम की बचत है 2,040 रुपया। पूछ रहा है हमें बचतों का अनुपात, किनके बचतों का अनुपात, रहीम और अमित के बचत, ठीक है। तो रहीम कितना बचाता है बताओ, 2,040 रुपया, और अमित कितना बचाता है 6,000 रुपया। इनके बीच अनुपात निकालेंगे, क्या करेंगे, जिससे भी कटेगा काटेंगे। देखो 4 से कट जाएगा इधर भी और 4 से इधर भी, 4 से काटेंगे तो कितना कटेगा, 5 20, ठीक है, 1 इधर 15 चौका 60, मैंने 150 से यही कटेगा, 15 चौका 60, अभी भी कट रहा है, 3 से कटेगा 17,
3 से कटेगा 50, तो क्या आएगा, बचतों का अनुपात कितना आ जाएगा, 17:50, 17:50 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या यहाँ पे, एक वर्ग की भुजाओं की संख्या का एक घन के किनारों की संख्या से अनुपात क्या है, बताओ। एक वर्ग की भुजाओं की संख्या का एक घन के किनारों की संख्या से अनुपात क्या होगा, बताओ। देखो हम सभी जानते हैं, ठीक है, कि वर्ग की भुजाओं की संख्या जो होता है वो 4 होता है। ठीक है, और घन की किनारों की संख्या की बात करें तो 12 होता है। ठीक है, 1 2 3 4, तो वर्ग की भुजाओं की संख्या कितना होता है, वर्ग की भुजाओं की संख्या 4 होता है। वर्ग की भुजाओं की संख्या, भुजाओं की संख्या बराबर 4 होता है। ठीक है, और अगर हम घन की किनारों की संख्या की बात करें तो 1 2 3, ठीक है, 4 5 6 7 8, ठीक है, 9 10, ठीक है, 11 और एक 12, ठीक है, 12। तो अगर हम घन के किनारों की संख्या की बात करें, घन की किनारों की संख्या, किनारों की संख्या बात करें हम तो कितना आएगा, 12। तो हमें निकालना है क्या, वर्ग की भुजा और घन के किनारों की संख्या के साथ कितना आएगा, बताओ। 4 12, 1:3। इन दोनों के बीच कितना रेशियो आया, 1:3, 1:3 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चला इसको बताओ। देखो क्या कर रहा है, नीलम की वार्षिक आय, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 2,88,000 रुपया है। ठीक है, उसकी बचत का अनुपात इतना रुपया है, तो उसकी बचत का उसके व्यय से अनुपात निकालना है। ठीक है, उसकी बचत का उसकी व्यय से अनुपात क्या होगा। तो देखो नीलम की आय कितना है बताओ, तो नीलम की आय बराबर कितना दिया हुआ। ठीक है, बोलेंगे नीलम की आय जो है, नीलम की अगर आय की बात करें हम, ठीक है, नीलम की आय की बात करें तो आय है 2,88,000 रुपया। ठीक है, नीलम की बचत की बात करें हम, ठीक है, तो बचत कितना है, 36,000 रुपया, 36,000 रुपया है। ठीक है, 36,000 रुपया। उसकी बचत का उसके व्यय से, देखो बचत तो दिया गया है लेकिन व्यय नहीं मालूम है। व्यय का मतलब क्या होता है, खर्च। तो खर्च बराबर क्या होगा बताओ, खर्च बराबर क्या होगा, सभी को पता है, जो भी व्यक्ति कमाया, आय आया, उसमें क्या कर दिए हम। ठीक है, क्या निकालना है हमको, उसकी व्यय निकालना है। तो खर्च बराबर क्या होगा, आय में से बचत को घटा देंगे, आय में से बचत को घटा देंगे तो क्या निकल जाएगा, खर्च निकल जाएगा। ठीक है, खर्च बराबर क्या होगा, आय माइनस बचत। आय कितना है बताओ,
2,88,000, यही है 2,88,000। ठीक है, बचत कितना करता है? इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 36,000। ठीक है, तो खर्चा बराबर कितना होगा बताओ? खर्च बराबर कितना होगा? 0 0 0, ठीक है, 2 5 तो 2 लाख इतना। ठीक है, अब देखो, तो उसकी बचत और किसके बीच में निकालना है? व्यय के बीच में। व्यय का मतलब खर्च। बचत कितना कर रहा है? 36,000। खर्च कितना कर रहा है? 2,52,000। ठीक है, देखो 000 से 000 चला गया। ठीक है, इधर 4 से चल जाएगा, हाँ 4 से जाएगा, 9 चौक 36, 4 से जाएगा 6 चौक 24 और 6 चौक 24। ठीक है, 4 से जाएगा 3 बार में 9। ठीक है, 9 एकम 9, 9 सत्ते 63, 1:7। 1:7 का मतलब ये हुआ, ठीक है, कि वो एक क्या करता है कि उसका बचत का, ठीक है, बचत जो है, या फिर बोल सकते हैं व्यय जो है, वो 7 गुना है किसका? बचत का। ठीक है, मतलब जितना भी वो, ठीक है, बचत करता है, जितना बचत करता है उसका 7 गुना व्यय कर देता है, 7 गुना व्यय कर देता है। ठीक है, तो बचत और उसके व्यय से अनुपात कितना निकला? 1:7, 1:7। ठीक है, तो चलो आज की क्लास को यहीं पे रोकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, इससे एडवांस क्वेश्चन लाएंगे, मतलब इससे क्वेश्चन जो रहेगा